अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। कल हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6, जो कि है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। हमने क्या निकालना है? हमने HCF फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है और ये हमारे पास एंड, मैंने एंड को इस तरह करके लिख लिया है। इस तरह करके ऐसे लिखो तो इसका मतलब भी एंड होता है। फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। इसको हम फैक्टर की शक्ल में लिखेंगे 39x7 y3 और z। अब 39 को हम किस तरह लिख सकते हैं? हमें पता है कि 39 का अगर आप LCM लो, 39 13 3 जार 39 होता है, ऐसे ही है, और 3 1 जार 3, तो हमारे पास 2 नंबर बन गए, 2 फैक्टर बन गए। 39 को जैसे हम 6 की जगह पे लिख सकते हैं 3 × 2, इसी तरह 39 की जगह पे हम लिख सकते हैं 13 × 3। ठीक है। x7 को वैसे ही रहने दें। x7 का क्या मतलब है? x 7 मरतबा लिखा हुआ है। y3 का मतलब है y3 मरतबा लिखा हुआ है और z के ऊपर कोई पावर शो नहीं हो रही। जब कोई पावर शो ना हो रहा हो तो इसका मतलब है z की पावर 1 है। ठीक है ना, तो z को एक दफ़ा ही लिख देंगे। अब दूसरी टर्म क्या है? वो है 91 x5 y6 और z7। अब इसको भी हम, इस टर्म को भी हम छोटे फैक्टर में लिख देंगे। 91 का भी हम ऐसे ही ले लेंगे। 91 13 7 जार क्या होता है? 91 होता है और 7 1 जार 7। तो इसी तरह 91 को हम लिख देंगे 13 × 7 और ये x की पावर 5 यानी कि x 5 मरतबा लिखा हुआ है, y की पावर 6 यानी कि y 6 मरतबा लिखा हुआ है और z की पावर 7 यानी कि z 7 मरतबा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 2 टर्म आ गए। जो HCF होता है, हमने इस क्वेश्चन में HCF निकालना है। तो HCF ये होता है जो कॉमन होते हैं, जितने टर्म उसने हमें दिए हुए होते हैं, जितने टर्म हमें गिवन होते हैं, उसमें जो कॉमन फैक्टर बनते हैं हम उनको HCF में लिख लेते हैं। अब देखें, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो 13 हमारा आ जाएगा और यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये नहीं आएगा। यहाँ x की पावर 7 है और यहाँ x की पावर 5 है, तो कॉमन कितना हुआ? कॉमन यहाँ x की पावर 5 है यानी कि x 5 मरतबा लिखा हुआ है और यहाँ x की पावर 7 है यानी x 7 मरतबा लिखा हुआ है। तो कॉमन क्या हो गया? कॉमन ये हो गया कि x यहाँ भी x की पावर 5 है और यहाँ भी x की पावर 5 है, यानी कि x हम 7 को लिख सकते हैं x की पावर 5 और x की पावर 2। ऐसे ही होता है ना, सेम वेरिएबल होता है, सेम हमारे पास वेरिएबल होता है, उसकी पावर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, 5 + 2 करेंगे और x की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब है x 7 को हम लिख सकते हैं x की पावर 5 और डॉट x की पावर 2। तो x की पावर 5, इधर भी x की पावर 5 है और इधर भी x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ y6 है, यहाँ y3 है, तो इसका मतलब है y3 जो है वो कॉमन है। यहाँ z की पावर 1 है यानी एक z है और यहाँ z की पावर 7 है, तो साथ एक z आ जाएगा और ये HCF है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का हमने HCF ले लिया। बहुत इजी है, हम दोनों टर्म लिख लेते हैं। 2 टर्म गिवन हो, 3 टर्म गिवन हो या 4 टर्म गिवन हो, हम लिख लेते हैं, उनको हम फैक्टर की शक्ल में लिख लेते हैं। ये जो होते हैं x y z जो वेरिएबल्स होते हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ 39 है तो इसका हमने LCM लिया और 13 और 3 आ गया, वो हमने लिख लिया। या 91 है तो 13 × 7 हमने लिख लिया। HCF ये होता है कि जो कॉमन होता है दोनों टर्म में वो हम लिख लेते हैं। यहाँ 13 कॉमन है, x5 कॉमन है, y3 कॉमन है और z कॉमन है, तो वो हमने लिख लिया और ये हमारा HCF है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 2 पार्ट हैं। जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये, यहाँ हमारे पास 2 टर्म है, वहाँ हमारे पास 3 टर्म है। उन 3 टर्म का आप ले लोगे, एलसीएम ले लोगे और जो कॉमन होगा उसको आप HCF की शक्ल में लिख लोगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने कहा है कि HCF फाइंड आउट करो ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये बात समझने की है कि फैक्टराइज करके हमने क्या निकालना है, हमने HCF निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने HCF निकाला है, सिर्फ जो एक्सप्रेशन दिए हुए थे उनका हमने HCF निकाल ली है। यहाँ फैक्टराइज करके निकालना है। देखें फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। x² + 5x + 6 इसको हमने लिख लिया। उसने कहा फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका मैं पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा चुकी हूँ। वो क्या होता है, x² पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। जो 5x बीच वाली वैल्यू है उससे हमने ऐसी दो वैल्यू बनानी होती हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 5x है। देखें 3x + 2x, इनको ऐड करें तो 5x ही आता है, और इन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये जो 6 और पहली और आखिरी जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, इन दो को भी मल्टीप्लाई करके वही आंसर है। देखें 6 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² रहेगा। 3x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x को x से करेंगे तो 6x² ही आएगा। ठीक है ना। हमने एक वैल्यू से ऐसी दो वैल्यू बनानी होती हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 5x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6x² है। तो ये आ गया। अगला काम बहुत इजी होता है। पहली दो वैल्यू में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ x कॉमन है और फिर यहाँ x चला गया, फिर प्लस, और यहाँ x चला गया तो यहाँ 3 बच गया, फिर प्लस लगा दिया। इन दो में देखा क्या चीज़ कॉमन है, इनमें +2 कॉमन है तो यहाँ 2 चला गया, बाकी x बच गया, फिर प्लस और फिर यहाँ 3 बच गया। अब अगला काम भी बहुत इजी है। पूरे फैक्टर को देखते हैं कि वो कॉमन आ रहा है। यहाँ भी x + 3 है और यहाँ भी x + 3 है, तो x + 3 हमने कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, यहाँ x बच गया, फिर प्लस, यहाँ भी x + 3 चला गया तो बाकी क्या बच गया, +2 बच गया। और ये आंसर है। ये हमने इस शक्ल में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और इसको हमने फैक्टराइज करके इस शक्ल में लिख लिया। ठीक है। तो इसी तरह ये जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको भी सेम टू सेम यही काम करना है। इसमें भी दो वैल्यू में से, ये पहली वैल्यू में से, बीच वाली वैल्यू में से ऐसी दो वैल्यू बना लेंगे जिन्हें ऐड करें तो -4x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12x² है, -12x² है। तो ये हमने कर लिया, फैक्टराइज किया जैसे हमने ऊपर किया है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। पहली जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर ये हैं, और दूसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर ये हैं। और HCF क्या होता है, HCF होता है जो कॉमन फैक्टर आता है, जो एक जैसी टर्म होती है, एक जैसा फैक्टर होता है, उसको हम लिख लेते हैं। तो इसका जो HCF होगा, देखिए यहाँ x + 3 है, यहाँ x + 3 नहीं है, यहाँ x + 2 है और यहाँ भी x + 2 है और x - 6 भी नहीं है। अब x + 2 कॉमन है तो हमने इसका HCF लिख लिया x + 2, और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट हैं, बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं। आपने फैक्टराइज करना है, आप इस शक्ल में फैक्टराइज करो, आप फार्मूला पुट करो, आप कॉमन लो, ये आप देख लोगे जैसे आपको क्वेश्चन नज़र आएगा आपने वैसे काम करना है। तो फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टर बना लेना है, और फिर जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको लास्ट पार्ट करवा रही हूँ जो कि 5th पार्ट है। 36 3x4 + 5x³ - 2x², और यहाँ दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 54 27 x4 - x। ठीक है। अब पहले को हम हल कर रहे हैं, ये पहले को हमने लिख लिया 36x²। देखें अब यहाँ देखा, यहाँ x4 है, यहाँ x³ है, यहाँ x⁻² है, तो पूरे ब्रैकेट में x² कॉमन आ रहा है। यहाँ भी x² मौजूद है, यहाँ भी x² मौजूद है और यहाँ भी x² मौजूद है। x² को हमने कॉमन ले लिया। देखिए x⁻4 का मतलब है कि x 4 मरतबा लिखा हुआ है, तो 2x चले गए यानी x⁻2 चली गई, बाकी x⁻2 ही बची। यहाँ 3x थे तो 2x चले गए तो बाकी 1x बच गया। 1x की आपको पता है पावर को शो नहीं करते अगर पावर 1 हो। यहाँ x² चला गया तो बाकी 2 बच गया। अब 36x² को वैसे ही रन देंगे, इनको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है। बीच वाली वैल्यू में से दो वैल्यू बनेंगे, जिन्हें ऐड करें तो 5x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -6x² है। हमने ये दो वैल्यू बना ली।
फिर हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये आ गया। जैसे पिछले पार्ट में हमने फैक्टराइज किया, यहाँ भी वही काम करना है। अब दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो है 54 27 x4 माइनस एक्स। ये हमने लिख लिया, इनमें हमने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ 27 x³ बच जाएगा और यहाँ -1 क्योंकि यहाँ x अकेला था तो -1 बन गया। 54 x वैसे का वैसे, 27 x³ को हम लिख सकते हैं 3x के होल का क्यूब और माइनस फिर 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 के क्यूब का मतलब है 1 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई भी करो तो वो 1 ही आता है। तो यहाँ शक्ल आ गई। अब 54x वैसे ही ले लिया। अब यहाँ हमने कौन सा हमने फार्मूला लगाया a³ माइनस b³ वाला। ये फार्मूला आपको आता होगा, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ हमने ये फार्मूला लगाया तो 3x³ माइनस 1 का क्यूब a माइनस b 3x माइनस 1 और a² प्लस ab। 3x का जब स्क्वायर लेंगे तो 9x² बन जाएगा। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास शक्ल आ गई है दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जब ये दो शक्लें आ गई तो हमने देखा कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। देखें, एक तो 3x माइनस 1 3x माइनस 1 कॉमन है, ठीक है ना। SCF क्या होता है, जो कॉमन होता है वो हमारा SCF होता है। ये 3x माइनस 1 3x माइनस 1 कॉमन हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो इसका मतलब है 1x यानी x की पावर 1 भी एक कॉमन है, ठीक है ना। अब 36 देखो 54 देखो तो हमने देखा कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है, इनमें 18 कॉमन है, क्योंकि 36 का मतलब है 18 2s are 36 और 54 का मतलब है 18 3s are 54। तो 18 दोनों में आ रहा है तो 18 भी कॉमन आ गया। अब हमारा इन दोनों का जो आंसर आया SCF आया, एक आया 18 और फिर क्या आया x और फिर क्या आया 3x माइनस 1 और ये हमारा SCF है क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का, लास्ट पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में जो कॉमन निकलेंगे, 2 टर्म हो 3 टर्म हो या 4 टर्म जो हमें गिवन होंगे, उनमें जो कॉमन होगा वो हमारा SCF होगा और हम आंसर इस तरह निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने HCF निकालना था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने HCF निकालना था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने HCF निकालना है, सिर्फ मेथड अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सिंपल टर्म दिए हुए थे 2 या 3, तो उनमें आपने कॉमन जो था, कॉमन नंबर था वो हमने SCF में लिख लिया। x y वेरिएबल भी जो कॉमन थे। हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया उसमें फैक्टराइज किया है, फैक्टर बना लिए। पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी गिवन है क्वेश्चन में और हमने उनके फैक्टर बना लिए। उन फैक्टर को देखे है कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है और वो हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि SCF ही निकालो बाय डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड यूज़ करके हमने HCF निकालना है। तो वो मैं मेथड आपको सिखा रही हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8, ये हमारी सेकंड नंबर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। अब डिवीजन मेथड है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डिवीजन मेथड है, तो इस तरह की शक्ल होगी। ये डिवाइड की शक्ल होती है ना, तो हम 2 करते हैं और यहाँ 4 लगाते हैं तो 2 सर क्या करते हैं 4 करते हैं और आंसर हमारा क्रॉस आ जाता है यानी कि 0 हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो ये डिवीजन मेथड भी इसी तरीके से ही है। जो पहली हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम अंदर लिख लेंगे, जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है उसको हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। पहले नंबर वाली को अंदर जो लिखा है x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12 और जो बाहर वाली है वो है x³ प्लस x² माइनस 10x और प्लस 8, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ 4 बनाना होता है, ऐसे ही होता है ना, यहाँ 4 बनाना होता है, तो यहाँ हमने ये वाली शक्ल बनानी थी x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। अब हमने जब देखा तो यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, तो x वगैरह से तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ भी एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। जब कुछ शो नहीं हो रहा होता तो वो 1 होता है। तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट भी सेम है और पावर भी सेम है, तो हम इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 बनाने के लिए, यहाँ हमारे पास जो शक्ल है वो तकरीबन मिलती जुलती है, थोड़ा सा फ़र्क है। जो पहली टर्म है, जो पहला नंबर है एक्स क्यूब, वो सेम है, तो हमने पहले नंबर को ही ख़त्म करना होता है, उसके बाद और नंबरों की बारी आती है। अब पहले नंबर सेम है तो हमने इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बन गया, एक्स स्क्वायर 1 जार तो एक्स स्क्वायर बन गया, -10x को 1 से करेंगे तो -10x, +8 को 1 से करेंगे तो +8। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब सेम नंबर है, जैसे ये 4 से कट जाता है, तो ये हम यहाँ इस लेवल पे हम ये बात नहीं बताते कि 4 से कैसे कटता है। 4 तो प्लस में होता है, लेकिन नीचे क्या हो रहा होता है, वो माइनस हो रहा होता है। इसी तरह यहाँ एक्स क्यूब जो है वो प्लस में है, जब कोई साइन नहीं शो रहा होता तो वो प्लस में होता है, लेकिन नीचे हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस में है तो माइनस, यहाँ प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो प्लस, यहाँ प्लस में है तो माइनस। हम नीचे साइन तब्दील कर देते हैं डिवाइड करते हुए। अब यहाँ एक्स क्यूब, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो एक्स क्यूब से कट जाएगा, जैसे 4 से कट जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ 3x स्क्वायर है, या -x स्क्वायर है, यानी कि 1x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो गया, क्योंकि हमने प्लस को नहीं देखना, हम तो नीचे वाला साइन देखना है ना। तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जैसे माइनस हो गया तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा, -16x और +10x। ये वाला साइन नहीं देख रहे हम, ये वाला साइन नहीं देखते, हम माइनस ही करते हैं। ऐसे ही होता है ना, छोटे लेवल पे भी हम काम वही करते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस शो नहीं करते। या मैंने आपको प्लस माइनस सिर्फ शो करवाया हुआ है, काम यही है जैसे हम सिंपल दूसरे या तीसरी क्लास में हम करते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर या तो 2x स्क्वायर, या -16x और +10x। ऑपोजिट वैल्यू है तो माइनस होगा, 16x में से 10x माइनस हो जाएगा तो बाकी 6x आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है। 16 10 से बड़ा है तो 16 के साथ माइनस का साइन है तो -6x आएगा। ठीक है, +12 माइनस है, 12 में से 8 गया तो बाकी क्या आ गया, +4, क्योंकि 12 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ गया। अब इसमें हमने देखा कि क्या चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है, हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन गया, 2 3 जार 6 होता है तो -3x आ गया, और 2 2 जार 4 होता है तो +2 आ गया। 2 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, 2 का यहाँ कोई काम नहीं है। अब जो एक्स स्क्वायर -3x + 2 जो हमारे पास रिमाइंडर आया है, उसको हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। जो यहाँ साइड पे लिखा हुआ होता है इसको हम अंदर लिख लेते हैं। ये मेथड अब इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ तक जो मैंने किया वो सेम ऐसे ही था, लेकिन अब आगे जो काम है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनके डिवीजन के लिए ये काम करना होता है। अब एक्स स्क्वायर -3x + 2 को हमने इग्नोर कर दिया, जो ये वैल्यू बाकी बची, रिमाइंडर बचा, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, और जो हाँ ऊपर हमारे पास ये जो साइड पे वैल्यू आई हुई है इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम डिवीजन के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर + x स्क्वायर -10x + 8 को अंदर लिख लिया, और जो रिमाइंडर बचा एक्स स्क्वायर -3x + 2 को हमने लिख लिया, और 2 को हमने इग्नोर कर दिया, 2 साथ नहीं आएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखें, यहाँ एक्स क्यूब + x स्क्वायर -10 है, यहाँ क्या था, यहाँ भी एक्स क्यूब था और यहाँ भी एक्स क्यूब था, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को हमने एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, हमने बनाना है एक्स क्यूब, हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 होगा, 2 + 1 3 बनेगा। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को हमने एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी +4 को ना देखो आप, हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के लिए, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, अब ये जो एक्स है, जैसे यहाँ 1 था तो 1 पूरे से मल्टीप्लाई हुआ और पूरी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख दी। इसी तरह ये जो एक्स है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा।
इसी तरह x को जब -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ जाएगा। x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे साइन तब्दील हो जाते हैं, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस लगा दिया। अब देखें, जब कोई कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा होता तो वो 1 कोफिशिएंट होता है। 1x² प्लस 3x² प्लस 1x² प्लस 3x², देखो ना माइनस तो खत्म हो गया, नीचे वाले साइन को हमने देखना होता है। 3x² प्लस 1x² क्या बना, +4x², प्लस को हम शो नहीं करते, -10x, और ये वाला साइन नहीं देखना, नीचे वाला साइन देखना है। -10x और -2x क्या बना, सेम साइन है, तो हम ऐड करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, तो क्या आ जाएगा -12x, और फिर क्या आ जाएगा +8। अब ये वैल्यू बन गई। अब ये नहीं करना, ये जो हमारी वैल्यू बनेगी इसको अंदर लिखेंगे, ये वाला काम हमने नहीं करना। ये इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ 4x² है। देखें ये वैल्यू फिर भी बड़ी है, ये वैल्यू फिर भी बड़ी है। यहाँ हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास आया था x², यहाँ x³ हमारे पास बड़ी वैल्यू थी और x² छोटी वैल्यू थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अंदर जो है वो 2 लिख दें और बाहर 4 लिख दें, ऐसा तो नहीं होता ना। अंदर हमेशा बड़ी वैल्यू होती है और बाहर छोटी वैल्यू होती है। यहाँ हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था x² -3x + 2। अब ये अंदर तो नहीं आ सकता क्योंकि ये जो है ये x³ से छोटी वैल्यू है, तो इसलिए इसको हमने बाहर लिख लिया था और इस वैल्यू को हमने अंदर लिख लिया था। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे तो हमने देखा ये 4x² है और यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, और यहाँ 4 साथ है और यहाँ 1 साथ है, तो इसका मतलब ये अभी भी बड़ी वैल्यू है, तो इसको अभी हम अंदर ही रहने देंगे। ठीक है ना। अब x² -3x + 2, अब हमने ये वाली शक्ल बनानी है। x² तो सेम है, हमने 4x² बनाना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 4 है ये भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 4x² आ जाएगा, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 क्या आ जाएगा 12x, और साथ -12x आ जाएगा। 4 को जब 2 से करेंगे तो +8 आ जाएगा। नीचे वाले साइन तब्दील हो गए, 4x² से कट गया, यहाँ -12x है और नीचे वाला साइन देखिए यहाँ +12x है, तो ये भी कट गया। यहाँ +8 है और यहाँ -8 है, तो ये भी कट गया। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा, तो इसका मतलब है हमारा डिवीजन मेथड से हमने हल कर लिया। और जो हमारा HCF होगा वो कौन सा होगा, वो ये जो साइड वाली वैल्यू आखिरी बची होगी ये हमारा HCF होगा। बात समझ आ गई। हमने डिवीजन मेथड पूरा हल किया, रिमाइंडर एंड में हमारा 0 आया। अब जो HCF है वो हमारा क्या होगा, वो जो आखिर में इस साइड पे लिखा हुआ होगा ये वाला नहीं होगा, x + 4 हमारा HCF नहीं होगा। जो हमने डिवाइड किया, ये जो साइड पे हमने लिखा है आखिरी, ये वाला नहीं, जो लास्ट हमने साइड पे लिखा है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा HCF होगा। और ये मैंने लिख लिया x² -3x + 2, और ये हमारा HCF है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट ऐसे के ऐसे ही हैं। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप अंदर लिखोगे, सेकंड को बाहर लिखोगे। ठीक है ना। जैसे ही मैंने ये मेथड कराया है वैसे का वैसे आप करोगे तो आपसे दोनों पार्ट हो जाएंगे। अगर आपसे दोनों पार्ट ना हो तो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो पार्ट करवा दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 2 पार्ट हैं, तो सेकंड पार्ट थोड़ा फर्स्ट पार्ट से मुश्किल है, तो सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लें। फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब निकालना है क्या है, LCM निकालना है। अब तक हमने HCF निकाला है, हमने डिवीजन मेथड से भी HCF निकाला है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF निकाला है, और हमने सिंपल भी HCF निकाला है कि जो हमारे पास 2 या 3 टर्म दिए हुए होते थे उनको हम नंबर में लिख लेते थे, उनमें जो कॉमन होता था वो हमारा HCF हो जाता था। उसमें वेरिएबल भी होते थे और नंबर्स भी होते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो LCM हमने निकालना है। जो पहली हमारे पास टर्म है वो है 102xy²z, दूसरी है 85x²yz, और तीसरी है 187xyz²। 102 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7,
आप इसको इस शक्ल में लिख लो 102। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करोगे कोई वैल्यू आएगी, फिर 3 पे करोगे फिर कोई वैल्यू आएगी, फिर 17 पे करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 17 होगा और हमारे पास 2, 3 और 17 आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमने 102 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 और एक्स वाई स्क्वायर और जी को हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया। ठीक है। 85 को हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 17 एक्स स्क्वायर वाई और जी वैसे का वैसे। 187 को हमने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई बाई 17 एक्स वाई और जी स्क्वायर। ठीक है। अब ये यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि एचसीएफ में जो कॉमन होता था हम सिर्फ उसको लिखते थे, लेकिन एलसीएम में ये है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, अब एलसीएम में क्या आएगा, 2 एक मर्तबा है 2 भी आ गया, 3 एक मर्तबा है तो 3 भी आ गया, 5 एक मर्तबा है ये वाला तो 5 भी आ गया, 11 कितनी मर्तबा है, एक मर्तबा है तो 11 भी आ गया, और 17 3 मर्तबा है लेकिन 17 भी आ गया। 17 को हम 3 मर्तबा नहीं लिखेंगे, 17 को सिर्फ एक मर्तबा लिखेंगे। बात समझ आई। यानी जितने भी हमारे पास जो एचसीएफ होता था उनमें हम क्या लिखते हैं, हम सिर्फ 17 लिखते। अगर यहाँ हम एचसीएफ निकाल रहे होते तो सिर्फ 17 आता, ना 2 आता, ना 3, ना 5, ना 11। लेकिन एलसीएम में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 11 भी आएगा, और 17 जो कॉमन है उसको 3 मरतबा कॉमन हो या 2 मरतबा कॉमन हो या एक दफ़ा अकेला लिखा हो, वो हमने एक मरतबा ही लिखना है। तो 17 को भी हमने साथ लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक x है, यहाँ x2 है और यहाँ एक x है, तो कितना आएगा, x2 आएगा। HCF में हम एक x लिखते हैं क्योंकि कॉमन देखते हैं। LCM में जितने हमारे पास होते हैं हमने सारे के सारे लिखने होते हैं। यानी देखें यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो एक x जो है वो तीनों में आ रहा है उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे, और एक x है जो सिर्फ ये दूसरी टर्म में आ रहा है उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे। तो 2 जब बनेंगे तो उसको x स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है ना। अगर x इसमें भी हो, इसमें भी हो, 3 टर्म दिए तीनों में मौजूद हो तो हम एक x ही लिखेंगे, और अगर एक दूसरा टर्म है और वो 2 दफ़ा x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो एक x है वो कॉमन जो है वो भी एक मरतबा आ गया, और जो दूसरा है एक दफ़ा लिखा हुआ है वो भी एक दफ़ा आ गया, और ये बन गया x स्क्वायर। बात समझ आई। इसलिए हमने x स्क्वायर लिखा क्योंकि एक x जो है वो तीनों में आ रहा है, वो कॉमन जो है वो भी एक x आ गया, और दूसरा जो x है वो सिर्फ इसमें था उसको भी हमने लिख लिया, तो 2x मिलके x स्क्वायर बन गए। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो y स्क्वायर हमने लिख लिया। यहाँ z है, यहाँ z है और यहाँ z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर को भी हमने लिख लिया। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया। आप कैलकुलेटर उठाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर 5 से, फिर 11 से और फिर 17 से, तो हमारे पास 5610 आएगा, और x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा। और ये हमारा LCM है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी ऐसा है, उसमें 2 टर्म है और 2 टर्म का आपने LCM लेना है। जो एक मरतबा आया हुआ होगा LCM में वो भी आएगा, जो 2 मरतबा आया हुआ होगा उसको भी हम एक दफ़ा लिख के LCM में लिख लेंगे। ठीक है ना। इसमें कॉमन जो होते हैं एक जैसे होते हैं वो भी LCM में आता है, और जो एक मरतबा किसी टर्म में आए उसको भी हम LCM में लिख लेते हैं। HCF और LCM का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, HCF में सिर्फ कॉमन आता है, सिर्फ कॉमन, उसके अलावा नहीं आते। LCM में सारे आते हैं, कॉमन वाले भी आते हैं और अनकॉमन वाले भी आते हैं। जो कॉमन वाले होते हैं उसको हम सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं। कॉमन एक टर्म में आया हो या 2 टर्म में या 3 टर्म में या 4 टर्म में, हम कॉमन वाले को एक दफ़ा ही लिखेंगे। जो अनकॉमन है उनको भी एक मरतबा सब में लिख लेंगे, और ये हमारा LCM आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से LCM ही निकालना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF निकाला है फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमने LCM निकालना है फैक्टराइजेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल मेरे ख्याल में 4 पार्ट हैं। हाँ, 4 पार्ट हैं। तो पार्ट फर्स्ट में आपको करवा रही हूँ, बाकी 3 पार्ट आप खुद कर लें। अगर आपको लगे कि ये फैक्टराइजेशन कैसे होती है, तो मैंने पूरा चैप्टर
प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपको करवाया है चैप्टर 5 वो फैक्टराइजेशन के बारे में है, तो मैंने हर किस्म की फैक्टराइजेशन उसमें करवा दी है। फैक्टराइजेशन में आप सिंपल फैक्टराइजेशन भी करते हो जो अभी मैं आपको करवाऊंगी, दूसरे में आप कॉमन भी लेते हो वो भी फैक्टराइजेशन होती है, तीसरे में आप कोई फार्मूला भी पुट करते हो, जितने फार्मूलाज हैं कोई फार्मूला क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कोई भी फार्मूला पुट करते हो तब भी आप फैक्टर बना लेते हो। तो मैं आपको ये 3 पार्ट नहीं करवाऊंगी, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये पहली टर्म है और ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब दोनों के फैक्टर बन जाएंगे फिर उनमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो पहले में क्या करना होता है ये मैंने आपको पहले भी कराया है, -25x। अब पहली और तीसरी जो वैल्यू है वो सेम टू सेम वैसे ही हम उतार देते हैं। जो बीच वाली वैल्यू है उससे हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी होती हैं जिन्हें हम ऐड करें तो -25x ही आए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -25 ही x है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर आना चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर को जब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100x स्क्वायर आता है, और -25x यानी कि जब इन दो को ऐड करें तो -25x है, और जब इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 100x स्क्वायर है। 100x स्क्वायर ये पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 100x स्क्वायर निकला है। अब हमने -25x में से लिख दिया, -25x की जगह हम लिख सकते हैं -20x और -5x। अब देखें सेम साइन है तो ऐड करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा तो -25x ही आएगा। तो -25x की जगह पे हम -20x और -5x लिख सकते हैं। तो देखिए हम इन दोनों को ऐड करें तो -25x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25 ज़र क्या आता है 100, x को x से करेंगे तो 100x स्क्वायर, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100x स्क्वायर ही आएगा। तो यही काम जो होता है यही मुश्किल होता है, बाकी काम आगे ईजी है। हमने ये जो 2 नंबर बनाने होते हैं यही काम मुश्किल होते हैं। हमने 2 देखने होते हैं, ऐड करें तो -25x है, मल्टीप्लाई करें तो 100x स्क्वायर है, जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर निकला है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इन 2 नंबर में 2 जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं इनमें देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। इसमें x कॉमन है तो x -20 हो जाएगा, इनमें -5 कॉमन आएगा तो -5 चला गया, बाकी x बच गया। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 5 20 100 होता है तो 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 20 लिख लिया। अब अगला क्या होता है, x -20 पूरा फैक्टर हम कॉमन ले लेंगे, तो x -20 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बाकी बच गया x, फिर -5 यहाँ बच गया -5, इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने फैक्टराइज करके फैक्टर की शक्ल में लिख लिया। फैक्टराइज यानी कि आपने फैक्टर बनाने हैं, छोटे ब्रैकेट्स में लिखने हैं, छोटे छोटे फैक्टर बनाने हैं। अब ये हमारे पास दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको भी सेम टू सेम यही काम करके हमने टर्म बना लिए, फैक्टर बना लिए, जो कि है x -5 और x +4। ये मैं आपको नहीं करवा रही, ऐसे ही करना है। 2 टर्म बनाने हैं, फिर कॉमन लेने हैं, और फिर हमने पूरा फैक्टर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। अब यहाँ भी ये 2 फैक्टर आए हैं और इसको भी हल करके हमारे पास ये 2 फैक्टर आ गए हैं। अब इन दोनों में क्या देखेंगे, एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ होता तो जस्ट हम x -5 लिख देते हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन आता है, लेकिन एलसीएम में कॉमन भी आता है हो और अनकॉमन भी आ जाते हैं। तो कॉमन x -5 जो है, जो कॉमन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। एलसीएम में वो एक दफ़ा ही आएगा, एचसीएफ में सिर्फ x -5 लिखते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन एलसीएम में x -5 जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। उसके बाद अनकॉमन के हैं, x -20 इसमें है और इसमें नहीं है तो x -20 भी आ जाएगा, और x +4 इसमें है और इसमें नहीं है, x +4 भी आ जाएगा। लेकिन जो कॉमन है उसको हमने सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है, और x -20 लिख लिया और x +4 लिख लिया, और ये हमारा एलसीएम निकला है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट ऐसे ही हैं। आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर बना लेना है। जो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे उनमें देखेंगे जो कॉमन होंगे सबसे पहले उसको लिख लेंगे, और जो अनकॉमन होंगे उनको भी लिख लेंगे, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप जो मैंने चैप्टर 5 कराया है
वो आप जाके समझो तो फैक्टराइजेशन आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। फिर आपके लिए ये फैक्टराइजेशन से एलसीएम या एचसीएफ निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पे x + 4 दी HCF ऑफ x² + x - 2k + 2 एंड दिस। यानी वो कह रहा है कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो ये x + 4 जो है वो इसका और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, HCF है। तो HCF है तो हम ये वैल्यू डिवीजन मेथड से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। x² + x - 2k + 2 को हम अंदर लिख लेंगे और x + 4 जो है वो हमने बाहर लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने k की वैल्यू निकालनी है और उसने कहा है कि x + 4 HCF है, तो x + 4 को इस साइड पे लिख के हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। x² + x जो पहला उसने हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको हमने डिवीजन के अंदर लिख लिया। अब क्या करना है, हमने यहाँ हमारे पास x + 4 है, यहाँ हमने बनाना है x²। x हमारे पास मौजूद है और हमने x² बनाना है, तो x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो x है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये x 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो +x² आया, x को जब 4 से किया तो +4x आ गया। आपको पता है नीचे साइन तब्दील हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, x² से कट गया। तो यहाँ 1x है, देखिए 1 शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है 1x है। 1x और -4x अपोजिट साइन है तो हम माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा। बड़ी वैल्यू 4x है तो इसके साथ माइनस का साइन है, जो नीचे साइन होता है उसको देखते हैं। माइनस साइन है तो हमने 4x में से 1x माइनस हो गया तो क्या हो गया, -3x और -2k + 2 वैसे का वैसे। अब यहाँ तक पहुँच गया है, हम क्या कर रहे हैं, देखें फिर से हम x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x बनाने के लिए। देखें अभी भी ये -3x ये बड़ी वैल्यू है तो ये अभी यहीं रहेगा और ये बाहर ही रहेगा और वैसे भी हमने अंदर नहीं लेके आ सकते, उसने खुद ही क्वेश्चन में कहा है कि x + 4 जो है वो HCF है। तो अब -3x हमने बनाना है और हमारे पास x मौजूद है तो हम -3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 अब x से भी मल्टीप्लाई होगा, -3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब -3 x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा। जब -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा। यहाँ माइनस है, साइन तब्दील हो गया तो 3x से कट गया। अब हमने क्या किया, यहाँ -2k + 12, देखो ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये इसको हमने वैसे ही ब्रैकेट में रहने दिया -2k + 2 को और यहाँ माइनस की बजाय अब यहाँ प्लस हो गया तो +12 आ गया। अब इसको सिंपली ब्रैकेट को खोल लेंगे, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ +12 है और = 0। क्योंकि हमने 0 के इक्वल क्यों किया, इसलिए कि हमें पता है x + 4 जो है वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF है। तो इसका मतलब है जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ ये हमारे पास वैल्यू है तो इसको हमने कहा कि ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया क्योंकि ये x + 4 जो है वो इसका HCF है। तो हमने 0 के इक्वल कर दिया, 12 और 2 को माइनस किया तो +10 आ गया। +10 को फिर हम उधर लेके जाएंगे, यहाँ 0 होगा तो +10 को जब उधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। -2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 10 से कटेगा तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी और k की वैल्यू हमने निकालनी है। k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब दूसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ जहाँ k यूज़ हो रहा है वहाँ k की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। देखें 2x² वैसे का वैसे, फिर प्लस है, k की जगह पे हम ये जो 5 निकाला है k की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, फिर x है, फिर -12 है। अब इसको भी हम अंदर लिख लेंगे, सिर्फ k की वैल्यू हमने पुट किया, बाकी वैसे का वैसे काम करना है जैसे पीछे किया है। यहाँ भी x + 4 साइड पे लिख लिया था, यहाँ भी x + 4 साइड पे लिख दिया क्योंकि उसने कहा x + 4 HCF है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी। यहाँ k की वैल्यू असल में हम निकाल चुके थे यहाँ से, तो k की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया, बाकी काम वही करना है। यहाँ हमने 2x² बनाना है, ये हमारे पास x है, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2x²। अब 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8x आ जाएगा।
2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब है हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 8x में से 5x गया तो 3x, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है, 8x के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 3x आ गया और माइनस 12 साथ ही आ रहा है। अब माइनस 3x माइनस 12, x हमारे पास मौजूद है, हमने माइनस 3 बनाना है तो x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो माइनस 3 है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3 जब प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 12 आ जाएगा। नीचे वाले साइन तब्दील हो गए, 3x भी खत्म किया और 12 से कट गया और आंसर हमारे पास 0 ही आ गया। इसका मतलब है कि वाकई x प्लस 4 जो है वो इसका भी HCF है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी HCF है और हमने k निकालना था और k हम निकाल चुके हैं, हेंस हमने प्रूव कर दिया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है हेंस k इज इक्वल टू 5 और यही हमने निकालना है, उसने हमें क्वेश्चन में कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है इफ x प्लस 3x माइनस 2 इज द HCF ऑफ p ऑफ x। इसको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसने p ऑफ x का नाम दे दिया है। ये दो फैक्टर हैं उसको उसने p ऑफ x का नाम दिया है और कहा है कि ये जो ये है ये इसका HCF है और q ऑफ x का भी HCF है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है वहाँ हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे तो हमारे पास x प्लस 3 ऐसे ही कुछ दिया हुआ था तो हमने उसको भी डिवीजन मेथड से कर लिया और दूसरे को भी डिवीजन मेथड से किया और k की वैल्यू निकाली। यहाँ भी उसने हमें कहा है कि l k और l आपने फाइंड आउट करना है, वहाँ k फाइंड आउट करना था, यहाँ दो फाइंड आउट करने हैं, k भी फाइंड आउट करना है और l भी फाइंड आउट करना है और कहा है कि x प्लस 3x माइनस 2 जो है वो इस p ऑफ x का भी HCF है और q ऑफ x का भी HCF है। टू फाइंड k, अब हम पहले k फाइंड आउट कर रहे हैं तो x प्लस 3x माइनस 2 जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि डिवीजन का मतलब ही तो ये डिवाइड करना ही है। तो हम असल में ये काम जो कर रहे हैं वो पहले हमने ये काम क्यों नहीं किया ताकि जो कट होते हैं वो इजीली कट हो जाएं, फिर हमारे पास सिंपल वैल्यू आएगी तो फिर हम उसको डिवीजन मेथड से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। तो हमने सबसे पहले p ऑफ x की वैल्यू लिख ली, वो है x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k और ये जो है x प्लस 3x माइनस 2 जो है वो HCF है तो इसको डिवाइड कर देंगे इस पे तो x प्लस 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k और नीचे बच गया x माइनस 2। अब यही शक्ल आ गई है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है, हम उसको डिवाइड करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम अंदर लिख लेते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है जो HCF है कटिंग के बाद जो HCF बचा है वो x माइनस 2 बचा है तो x माइनस 2 को यहाँ साइड पे लिख लेंगे। अब हमने 2x स्क्वायर बनाना है, यहाँ हमारे पास x है तो x को हम 2x से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर 2x लिखेंगे, अब 2x इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x आ जाएगा, 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 3x है और यहाँ प्लस 4x है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 4x में से 3x गया तो क्या आ गया 1x, 1 को हम शो नहीं करते नहीं लिखते और प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस x और बाकी यहाँ प्लस k बच गया वो साथ आ गया, x प्लस k। अब x माइनस 2 है, x माइनस 2 को हम जस्ट प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x आएगा, 1 जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आएगा, नीचे साइन तब्दील हो गए, x कट गया, यहाँ माइनस है तो नीचे यहाँ प्लस आ जाएगा तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा k प्लस 2। अब उसने कहा है कि x माइनस 2 जो है वो इसका HCF है, ये जो पूरा है उसने क्वेश्चन में कह दिया ये पूरा जो है इसका क्या है HCF है, x प्लस 3 तो कट गया तो इसका मतलब है x माइनस 2 जो है वो इसका HCF है तो x माइनस 2 को हमने बाहर लिखा, इसको अंदर लिखा तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है ये HCF है। तो k प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल कर लिया, k की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर लेके जाएंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, हमने k फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है l फाइंड आउट करना है, 2 फाइंड l, सेम टू सेम वही काम करना है जैसे हमने इसमें किया है। अब q ऑफ x ले लेंगे और साथ ये वैल्यू ले लेंगे जो x प्लस 3 x माइनस 2 है,
ऐसे क्योंकि डिवाइड करना है, डिवीजन करनी है, तो पहले हम इस तरह लिख लिया है ताकि जो सेम वैल्यू है वो कट जाए। अब ये कट गई है तो 3x² + 7x - l आ गया और 7x + 3 नीचे आ गया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हमेशा बाहर लिखते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको अंदर लिखते हैं। देखें 10 जब 3 होता है तो हम जब डिवाइड करते हैं तो 10 को अंदर लिखते हैं और 3 को बाहर लिखते हैं, जैसे आपने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा है, यहाँ भी वही रूल है। तो जो कट गया बाकी जो बच गया x + 3 को हमने बाहर लिख लिया और जो ऊपर वाली हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने अंदर लिख लिया। अब यहाँ x है, हमने 3x² बनाना है। हमेशा पहली वैल्यू को देख लेते हैं, पहली वैल्यू को बनाते हैं और फिर जो हम नंबर लिखते हैं वो सारे से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ 3x² बनाना है और हमारे पास x है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ। जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बन जाएगा। अब 3x + 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3x + 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9x आ गया। साइन तब्दील हो गए, 3x² कट गया, यहाँ 7x है, यहाँ -9x है, बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है तो साथ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। 9x में से 7x जाएगा तो -2x आ जाएगा और -l वैसे का वैसे ही। अब x + 3 है, x + 3 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने -2x बनाना है, तो x को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, -2 को जब 3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। 2x से कट गया। अब हमारे पास यहाँ +6, अब l + 6 हमारे पास आ गया क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो वैल्यू है ये इसकी भी HCF है और Q(x) की भी HCF है। तो HCF है तो इसलिए हमने डिवाइड किया था, जो कट गए थे बाकी जो रह गया, इसका मतलब है x + 3 क्वेश्चन में गिवन है, इस वैल्यू का HCF है। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो हो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। 6 को उधर लेके गया या 6 को उधर नहीं लेके गए बल्कि l को उधर लेके गए क्योंकि l के साथ माइनस है। हमने l की जो वैल्यू निकालनी होती है तो l प्लस में होना चाहिए, तो l को उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा l = 6 और इसको इस शक्ल में हमने लिख दिया l = 6 और ये आंसर है। ये हमने k निकाली है, ये हमने l निकाली है और k और l ही निकालने थे क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है दी LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स P(x) एंड Q(x). दो पोलिनोमियल का जो P(x) और Q(x) जो दो पोलिनोमियल हैं उनका जो LCM और HCF है आर 2x4 - 1 एंड x + 1 x² + 1 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बारी बारी। तो LCM की पहले बात है तो ये पहला LCM हो गया और फिर HCF की बाद में बात है तो ये दूसरा जो है वो HCF हो गया। दो पोलिनोमियल का LCM और HCF जो है वो ये और ये है, ये LCM हो गया और ये HCF हो गया। फिर उसने कहा जो दो पोलिनोमियल है उनमें एक पोलिनोमियल की उसने हमें कीमत बता दी है P(x) = x³ + x² + x + 1 फाइंड Q(x). यानी टोटल हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक P(x), एक Q(x), एक LCM और एक HCF, 4 चीज़ें हैं। तो इसका जो सिंपल फार्मूला है वो आप याद कर लो कि P(x) और Q(x) को मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल होते हैं LCM × HCF। तो एक साइड पे वो दो पोलिनोमियल्स आ जाते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल होते हैं LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल आते हैं। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस फार्मूले को यूज़ करके अब देखिए एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी और चौथी, ये 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। 3 चीज़ें हमारे पास गिवन है और चौथी हमने निकालनी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्योंकि उसने P(x) भी दे दी है, LCM भी दे दी है और HCF भी दे दी है, LCM भी गिवन है, HCF भी गिवन है और P(x) भी गिवन है, तो Q(x) हमने निकालना है। तो Q(x) को इधर ही रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये वैसे ही रहेगा। P(x) यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा P(x). अब हमने क्या किया, LCM और HCF। LCM की वैल्यू क्या है 2x4 - 1, LCM की जगह पे 2x4 - 1 लगा लिया, फिर मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा लिया तो वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है।
फिर मल्टीप्लाई SCF, SCF हमारे पास क्या है, ये LCM और ये HCF, x + 1 और x² + 1 आ गया। और नीचे क्या है, फिर डिवाइड का साइन है, फिर हमने फ्रैक्शन में लिखना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, P ऑफ x उसने दे दिया है x4 + x² + x + 1 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ऊपर वैसे का वैसे ही रहने दिए, नीचे देखें पहली 2 नंबर में देखें, पहले 2 वेरिएबल्स में देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ x² कॉमन आ रहा है, यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, तो इसका मतलब है दोनों में 2x मौजूद है, तो x², तो हमने x² को कॉमन ले लिया। यहाँ 3x है, x² को हमने कॉमन लिया तो बाकी 1x बच गया, हमने 1x लिख लिया। फिर +1 है, यहाँ x² ही था, x² को कॉमन लिया तो यहाँ +1 आ गया। फिर यहाँ इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं ताकि अंदर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही रहें। तो हमने +1 कॉमन ले लिया तो x + 1 आ गया। अब यहाँ हमने देखा कि ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, प्लस जो है वो इन दोनों को अलग कर रही है। ये जो प्लस है ये वाला प्लस नहीं, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो बाहर वाला प्लस है ये इन दोनों को अलग अलग करेगी। ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई। अब फर्स्ट टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, ये पूरी जो ब्रैकेट है x + 1, ये जो पूरी ब्रैकेट है ये कॉमन आ रही है। यहाँ भी x + 1 पूरी ब्रैकेट, यहाँ भी x + 1 मौजूद है, तो हमने क्या किया, ऊपर वैसे ही रहने दिया और नीचे x + 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ x + 1 चला गया, बाकी क्या बचा, x² बच गया, फिर प्लस, और यहाँ x + 1 चला गया, बाकी 1 बच गया, x² + 1 मैंने लिख लिया। अब ऊपर नीचे सेम वैल्यूज हो तो वो कट हो जाती हैं, वो पूरा फैक्टर भी हो, अगर सेम फैक्टर हो तो वो पूरा सेम फैक्टर कट हो जाता है। अब x + 1 पूरा कट जाएगा x + 1 से, और यहाँ x² + 1 है, x² + 1 पूरा कट जाएगा x² + 1 से, तो बाकी क्या बचा, 2x4 - 1, और ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा Q ऑफ x निकला है। तो बहुत इजी फार्मूला है कि P ऑफ x × Q ऑफ x = LCM × SCF। तो हमारे पास क्या होता है, टोटल 4 चीज़ें हैं, P ऑफ x, Q ऑफ x, LCM और SCF। यहाँ हमें 3 चीज़ें गिवन हैं, LCM, SCF और P ऑफ x हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और Q ऑफ x हमने निकालना है, तो जिसको निकालते हैं उसको इधर रख देते हैं, बाकी चीज़ें उधर चली जाती हैं, और ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। वहाँ फ़र्क ये है, वहाँ हमारे पास P ऑफ x भी दिया हुआ है, Q ऑफ x भी दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है। वहाँ हमने क्या निकालना है, वहाँ हमने LCM निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, P ऑफ x की जगह पे P ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, Q ऑफ x की जगह पे Q ऑफ x की वैल्यू इक्वल LCM हमने निकालना है, और SCF की वैल्यू SCF की जगह पे हम पुट कर देंगे। तो SCF जैसे यहाँ P ऑफ x उधर जाके डिवाइड हो गया, वहाँ SCF उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और सेम जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम ऐसे है, यही फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ हमने क्या निकाला है, Q ऑफ x निकाला है, 3 चीज़ें हमें गिवन है, वहाँ हमारे पास 3 चीज़ें गिवन होंगी और हम LCM निकाल लेंगे। ओके, अब मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसने हमें बता दिया है कि प्रोडक्ट जो है वो LCM और SCF का, यानी LCM और SCF का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है, तो प्रोडक्ट बता दिया LCM और SCF का, तो इस पूरे की जगह पे हम वो प्रोडक्ट लिख लेंगे, और फिर हमारे पास P ऑफ x भी उसने दे दिया और Q ऑफ x भी दे दिया। अब आप पूछोगे क्वेश्चन नंबर 10 में हमने करना क्या है, जब 4 चीज़ें होती हैं, टोटल चारों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम सारी चीज़ें लिख लेंगे और K फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आपके पास चारों की चारों चीज़ें मौजूद हैं, आपने K निकालना है, तो आप हर जगह पे जो वैल्यू गिवन होगी उसकी जगह पे तमाम वैल्यूज़ लिख लोगे। प्रोडक्ट ऑफ LCM और SCF की जगह पे, इस पूरे की जगह पे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रही हूँ, वो लिख लोगे, और P ऑफ x की जगह पे P ऑफ x लिखोगे, और Q ऑफ x की जगह पे Q ऑफ x की वैल्यू लिखोगे जो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपने K फाइंड आउट करना है, जस्ट आपने फैक्टराइज करना है, K को इधर ही रहने दोगे, बाकी तमाम चीज़ें उधर चली जाएंगी और K की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे इजीली हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में कहना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चन करा दूंगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। जितना मुश्किल क्वेश्चन है उतना ही इजी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को देखिए, आप स्टूडेंट्स को लगेगा कि हाय पता नहीं इसका सलूशन कितना मुश्किल होगा। तो 3 लाइनों का क्वेश्चन है, तो 3 स्टेप्स में ही आपके पास आंसर मौजूद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज। वकास एक स्टूडेंट है, एक लड़का है जिसकी ख्वाहिश है कि वो तकसीम करे 128 केले और आल्सो 176 एप्पल। उसके पास 128 बनानाज हैं और 176 एप्पल्स हैं। वो चाहता है कि वो एक जैसे असर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में, वो उन्होंने ये नहीं बताया कितने बच्चों में, हो सके असर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक ख़ास नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई नंबर होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, हमें नहीं पता। तो उन स्टूडेंट्स में, उन बच्चों में वो चाहता है, वकास चाहता है कि 128 बनानाज और 176 एप्पल्स वो एक जैसे तकसीम करे। ठीक है, चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन द वे, ताकि वो फ्रूट ले सके। क्वेश्चन को देख के सारे कहेंगे बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ी लंबी कहानी लिखी हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही है, आंसर बहुत सिंपल है। तो क्या करना है, 128 बनानाज है तो 128 का आप एलसीएम ले लोगे। जैसे लेने का तरीका है, 128 को 2 पे करोगे, फिर कोई वैल्यू आएगी, फिर 2 पे करोगे, फिर कोई वैल्यू आएगी, ऐसे ही करते जाओगे। और 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दफ़ा जाके फिर जाके ऐसे जाके फिर यहाँ 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये ऐसे 7 दफ़ा जाओगे तब जाके 1 आएगा। तो 128 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। इन सब को 7 2 को लिखो कैलकुलेटर पे और मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर 128 ही आएगा। तो 128 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2 और सो ऑन 7 तक। ठीक है, इसी तरह 176 का भी हमने एलसीएम लिया तो वो बनता है 2 × 2 4 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 8 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 16 16 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो वो 176 आता है। आप कैलकुलेटर यूज़ करके या रफ पे मल्टीप्लाई करके देख लो। अब 128 बनानास थे और 176 एप्पल्स थे, दोनों का हमने ये एलसीएम ले लिया। जब ये आया तो अब हमने क्या लेना है, हमने HCF लेना है। HCF क्या होता है, HCF होता है कि जो कॉमन होता है वही हम लिखते हैं एलसीएम में। देखिए ये और एलसीएम है, ये वो एलसीएम नहीं है जो हमने पीछे किया है। यहाँ तो जस्ट 128 के हमने फैक्टर बना ले, ये फैक्टर करने का तरीका है, ये फैक्टर लेने का तरीका है कि 128 के कितने फैक्टर बनेंगे। इसी तरह 176 के भी हमने फैक्टर बना लिए इसी मेथड से। अब हमने HCF निकालना है, तो HCF होता है कि दोनों फैक्टर में जो कॉमन होते हैं उनको हम जस्ट लिख लेते हैं। देखें ये एक 2 आ गया, ये दूसरा 2 आ गया, ये तीसरा 2 आ गया, ये कॉमन वाले हम लिख रहे हैं, और ये चौथा 2 आ गया। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ 2 भी है, एक और 2 भी है, 3 और 2 भी है, और यहाँ 11 भी है, तो वो नहीं आएगा। यहाँ हमने सिर्फ HCF लेना है। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके से करोगे। एलसीएम में ये फ़र्क होता है कि बाकी भी सारे आ जाते हैं लेकिन HCF में सिर्फ कॉमन आते हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप नीचे कमेंट में कहना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन लाजमी करवा दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।